हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की इतिहास भाग 2 के पाठ 5 के नोट्स के बारे में जानेंगे। इस पाठ का नाम है यात्रियों के नज़रिए। चलो दोस्तों, अब हम पाठ के नोट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पाठ में भारत में अनेक यात्री आए। उनमें से सबसे पहला यात्री है अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। अल-बरूनी जो था वो बहुत ही विद्वान था, जिसे अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वह सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञाता था और 1017 में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अल-बरूनी को अपने साथ गजनी ले आया और अल-बरूनी ने भारत के धर्म, दर्शन, संस्कृति आदि का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि वह उत्सुक था भारत की संस्कृति को जानने के लिए। हमारी किताब का दूसरा टॉपिक है किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ के 80 अध्याय हैं। इसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों आदि, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून आदि विषयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजीर नगर में हुआ था। इब्न बतूता 1333 ईसा पूर्व ईस्वी में सिंधु पहुंचा। महमूद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। इसके ज्ञान को देखते हुए इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 सुल्तान का दूत बनकर चीन गया। 1347 में उसने वापस घर जाने का निश्चय किया। 1354 में वह अपने वापस जन्म स्थान पर पहुंच गया, मोरक्को में। इसने यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखी, जिसे हम रिहला के नाम से भी जान सकते हैं या जाना जाता है। अब हमारा तीसरा यात्री है फ्रांसवा बर्नियर। यह एक फ्रांस का निवासी है। फ्रांस की राजधानी, आप कमेंट में बताएं कि फ्रांस की राजधानी क्या है। यह एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा इतिहासकार था। जो इतिहास लिखता है वो, या इतिहास के बारे में जानता है, वो उसे इतिहासकार कहते हैं। यह 1656 से 1668 तक, यानी कि 12 वर्ष तक भारत में मुग़लों के रहा और ये मुग़लों के काफ़ी निकट था। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने भारत की स्थिति यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया, परंतु उसका आकलन हमेशा सटीक था। वह जो भी कहता था वो यानी कि उसकी सोच बिल्कुल सटीक थी। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे। उसकी जो बातें थी वो प्रकाशित हुए। उसके द्वारा लिखे गए जो लेख थे वो प्रकाशित हुए और 5 वर्षों में ही इतने फैल गए कि उसे अंग्रेजी में, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब हमारा अगला टॉपिक है भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में बाधाएं। कि भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं यात्रियों को। पहला, संस्कृत भाषा की कठिनाई। जो संस्कृत भाषा होती है वो बहुत ही कठिन होती है, उसे पढ़ना बहुत आसान नहीं होता है। दूसरा है धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता। कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और सब अलग अलग प्रथा मानते हैं, तो इनको समझने में भी यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।